इगतपुरी जाना है, मुंबई से इगतपुरी कैसे जाएं, थाने से इगतपुरी कैसे जाएं, पुणे या नासिक में अगर आप रहते हैं तो वहां से इगतपुरी का ट्रिप कैसे प्लान करें, बाइक से जाने पर कितना खर्चा होगा, कार ले जाने पर कितना खर्चा होगा, इगतपुरी में ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पे आप घूमने जा सकते हैं, इगतपुरी में ऐसे कौन से होटल्स हैं जहां पे आप रह सकते हैं, बजट होटल्स कौन से हैं, लग्जरी होटल्स कौन से हैं और उनका कॉस्टिंग क्या है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कंप्लीट इगतपुरी आइटनरी एंड अ कंप्लीट इगतपुरी ट्रैवल प्लान। इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आज का इगतपुरी ट्रैवल प्लान का ये पूरा डिटेल्ड वीडियो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुनील उपाध्याय एंड वेलकम टू आवर चैनल माइल्स एंड मील्स ऑफिशियल। यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रैवल के बारे में, खाने के बारे में और हमारे लाइफ के लेजर मोमेंट्स के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हम बात करेंगे इगतपुरी ट्रैवल प्लानिंग के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग रिसेंटली एक फैमिली स्टेकेशन के लिए इगतपुरी गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हम आपको ये बताएं कि हम किस होटल में रुके थे, हमारा टोटल कॉस्टिंग क्या था, हमारी पूरी प्लानिंग कैसे हुई थी। और उसी के साथ अगर आप प्लान करना चाहें, अगर आप मुंबई की तरफ रहते हैं या थाने में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, नासिक में रहते हैं, तो आप इस ट्रिप को कैसे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत लोग इगतपुरी पहले गए होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें नहीं पता है कि इगतपुरी कैसे जाना है, इगतपुरी के बारे में क्या सिग्निफिकेंट बातें हैं, कौन से प्लेसेस हैं जहां आप घूम सकते हैं, कहाँ पे आप रह सकते हैं। तो हमने सोचा कि शॉर्ट्स वीडियो में हमने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी, लेकिन एक प्रॉपर लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए जो डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए, जिसमें आपको इगतपुरी के ट्रैवल के बारे में सब कुछ पता चल सके। तो इसलिए हमने ये एफर्ट किया है और ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। इस वीडियो को हम ब्रेक डाउन करेंगे मल्टीपल लेवल्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इगतपुरी जाते कैसे हैं, कौन कौन से रूट्स हैं, किस रूट से क्या खर्चा हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इगतपुरी के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में कि आप इगतपुरी अगर जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। कुछ जगह हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, आपने बहुत वीडियोस में उसे देखा होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे कि उसका डिस्टेंस इगतपुरी रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है और वहां पे क्या क्या आप कर सकते हैं, हाउ सेफ इज दैट टू गो टू दोज प्लेसेस। हम ये भी बात करेंगे कि आपको किस मौसम में इगतपुरी जाना चाहिए, किस मौसम में इगतपुरी अपनी पीक की खूबसूरती पे होता है। इसके बाद हम बात करेंगे होटल के बारे में, हमारा होटल एक्सपीरियंस कैसा था, हमने कौन सा होटल बुक किया था और हमारी टोटल होटल की एक्सपेंडिचर क्या थी। इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं और जो अच्छे होटल्स हैं जहां पे आप रह सकते हैं, उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। खाने के बारे में बात करेंगे। खाना एक्चुअली आप किसी भी ऐसे वेकेशन पे जाते हैं तो आपको अच्छे होटल का अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हाइजीनिक रहे और आप सेफ रहें। लेकिन मॉनसून का मौसम होता है और अगर हम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं तो अच्छा स्ट्रीट साइड वड़ा पाव, मिसल पाव, कांदा भजी, बटाटा भजी तो हमें खाना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भाल करके। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एंड में हम आपको 2 चार्ट्स देंगे कंपैरेटिव, ताकि आप कंपेयर कर सकें कि अगर आप सिनेरियो 1 प्लान करते हैं अपना पूरा ट्रिप, बाइक है, 2 जन है, 1 नाइट ट्रिप करना है, बजट होटल सेलेक्ट करना है, तो आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा, आपकी प्लानिंग कैसे होगी। और सिनेरियो 2 जिसमें अगर यू हैव अ कार, यू हैव अ फैमिली, यू आर प्लानिंग द ट्रिप फॉर 1 नाइट इन अ लग्जरी होटल, तो आपका एक्सपेंडिचर, आपकी कॉस्टिंग कैसे होगी। तो विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको अगली बार अपने ट्रिप को प्लान करने में बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। अगर आप मुंबई से इगतपुरी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और बाय रोड जाना चाहते हैं, बाय बाइक या बाय कार, तो टोटल डिस्टेंस है मुंबई से इगतपुरी के बीच का 149 किलोमीटर्स। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस टाइम होगा तकरीबन 3.5 घंटे के आसपास। बट अगर आप समृद्धि महामार्ग लेते हैं तो वही डिस्टेंस तकरीबन 45 से 1 घंटे कम हो जाएगा, यानी आप पहुंच जाएंगे 2.5 घंटे के आसपास। थाने से अगर आप इगतपुरी जाते हैं तो डिस्टेंस होता है 112 किलोमीटर्स और वो डिस्टेंस आप कवर करते हैं 2.5 घंटे के आसपास। अगर आप नासिक से इगतपुरी जा रहे हैं तो डिस्टेंस होगा 45 किलोमीटर्स और आप कवर करेंगे तकरीबन 1 घंटे के आसपास। मैं पुणे से इगतपुरी वाया नासिक रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि बहुत लंबा रूट हो जाता है। अगर आप पुणे से प्लान करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे ये है कि आप पुणे से मुंबई आए और मुंबई से इगतपुरी का ट्रिप प्लान करें। सो पुणे टू मुंबई तकरीबन 3-3.5 घंटे, मुंबई टू इगतपुरी अगेन 3 घंटे के आसपास। तो एक 5 से 6 घंटे का डिस्टेंस आपको लगेगा कंसिडरिंग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे एंड समृद्धि महामार्ग फ्रॉम मुंबई ऑनवर्ड्स। सो दैट इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रिप। अब हम बात करते हैं डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी हमने बात की कार और बाइक से ट्रैवल करने की, उस पर एक्सपेंडिचर क्या होता है वो मैं अलग से कवर करूंगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन है एसटी बसेस,
दूसरा ऑप्शन है ट्रेन्स, एक्सप्रेस ट्रेन्स। तो कौन कौन से ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई से एसटी बसेस चलती हैं नासिक वाली, अगर आप उसमें ट्रैवल करना चाहते हैं तो 299 टू 400 के बीच में आपको एसटी बस का फेयर पड़ता है बिटवीन मुंबई टू इगतपुरी। अगर आप लग्जरी वोल्वो या फिर कोई लग्जरी बस लेना चाहते हैं तो वो रेंज कर सकता है 500 से 1000 रुपए के बीच में, और 1000 के ऊपर भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइम ऑफ द वीक यू आर ट्रैवलिंग, व्हाट सीजन यू आर ट्रैवलिंग, एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन कंडीशन एंड एवरीथिंग। सो एसटी बसेस 299 टू 400 के आसपास, लग्जरी बसेस 500 to 1000 and it can go to some more range above 1000 as well। अब बात करते हैं ट्रेन के ट्रैवल की। तो अगर आप मुंबई से इगतपुरी बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें मैं आपको बता देता हूं जिसमें आप रिजर्वेशन चेक करके अपने टिकट्स कर सकते हैं। मुंबई से इगतपुरी जाने के लिए जो ट्रेनें वाया नासिक जाती हैं, इधर नागपुर साइड और हावड़ा साइड और उत्तर प्रदेश साइड, उन सारी ट्रेनों में जो ट्रेनें इगतपुरी रुकती हैं उसमें आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। कुछ ट्रेनें मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं। द फर्स्ट वन इज तपोवन एक्सप्रेस। दिस इज बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टू नांदेड़, ये इगतपुरी रुकती है। दूसरी ट्रेन है गीतांजलि एक्सप्रेस। दिस इज बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टू हावड़ा, इसमें आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। तीसरा रिकमेंडेशन है पुष्पक एक्सप्रेस। पुष्पक रन्स बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टू लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश की ट्रेन है, इसमें आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की एक और ट्रेन है महानगरी एक्सप्रेस जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से वाराणसी जाती है, वो भी इगतपुरी रुकती है, उसमें भी आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। और एक ट्रेन मैं आपको बता देता हूं, पंचवटी एक्सप्रेस। नाउ पंचवटी एक्सप्रेस रन्स बिटवीन मुंबई टू मनमाड़, तो नासिक आने जाने वालों के लिए ये बहुत ही नोन ट्रेन है, ये इगतपुरी रुकती है, इसमें भी आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं इगतपुरी के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में। इगतपुरी इज नोन एज द फॉग सिटी ऑफ इंडिया। अगर आप देखें इगतपुरी जनरली विंटर्स में या मॉनसून में बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि पूरे शहर पे एक फॉग की लेयर होती है और ऐसा लगता है पूरा शहर ढका ढका है। तो अगर आप जाते हैं तो पहले तो वो पूरा एटमॉस्फेयर आपको बहुत अच्छा एहसास दिलाता है। वहां पहुंचने के बाद आप कहां कहां घूम सकते हैं उसमें कुछ बहुत कोर रिकमेंडेशंस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इगतपुरी में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां आप घूम सकते हैं। नॉट जस्ट इगतपुरी बट इगतपुरी से एक 40-50 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारी जगह हैं जहां लोग घूमने जाते हैं। मैं कुछ कोर रिकमेंडेशंस आपको इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहला है धम्मागिरी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर। नाउ इगतपुरी इज ऑल्सो नोन फॉर धम्मागिरी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर। ये श्री एस एन गोयनका द्वारा शुरू किया गया सेंटर है। दिस इज बेसिकली अ विपासना सेंटर और वी कैन ऑल्सो कॉल इट विपश्यना सेंटर, जैसे इसे हिंदी में कहा जाता है। तो जैसा नाम बता रहा है आपको ये पता है कि यहाँ पे विपासना होती है या विपश्यना होती है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो आप ले सकते हैं जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में भी धम्मागिरी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। 4 हिस्सों में ये पूरा मेडिटेशन सेंटर बटा हुआ है। पहला है म्यांमार गेट जहां से हम एंटर करते हैं, वो बहुत सुंदर है। उसका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, उसकी कलाकृति बहुत खूबसूरत है। हमारे शॉर्ट वीडियो में आपको वो दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा है बुद्ध विहार। नाउ बुद्ध विहार इज अ गार्डन दैट इज क्रिएटेड जहां पे श्री गौतम बुद्ध जी के जीवन के बहुत सारे प्रसंगों को ऐसे चित्रित किया गया है। आप उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी कहानियां चित्रों में देख सकते हैं वहां पर, और बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाईज हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू वॉक बाय। इसके बाद तीसरा हिस्सा है द मेन विपश्यना सेंटर। तो जनरली अगर आप टूरिस्ट की तरह जा रहे हैं तो आपको वहां जाना अलाउड नहीं होता है। जो लोग विपासना का कोर्स लेते हैं वो वहां रह करके कोर्स करते हैं। सो दैट पार्ट इज ओनली टू बी एक्सप्लोर्ड व्हेन यू आर गोना डू द विपासना कोर्स ओवर देयर। अगला पार्ट है बुद्ध दर्शिनी। ये एक तरीके का म्यूजियम है जहां पर राजकुमार सिद्धार्थ के श्री गौतम बुद्ध बनने तक के पूरे सफर को चित्रित किया गया है। देयर आर पिक्चर्स एंड देयर आर राइटअप्स जिससे आप श्री गौतम बुद्ध जी के पूरे जीवन के सफर को समझ सकते हैं। और उसके साथ ही वहां पर एक छोटा सा ऑडिटोरियम है जहां पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है जिसमें विपासना कोर्स क्या होता है, कैसे होता है और वहां पर आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा होता है वो आपको बताया जाता है। अगर आप कभी भी ये कोर्स करना चाहें तो उनके वेबसाइट पे पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और अगर आप इगतपुरी जाते हैं तो धम्मागिरी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर का टूर जरूर लें, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 5:30 तक ओपन रहता है फॉर द जनरल टूरिस्ट।
Next recommendation is Railway Dam. Now this is basically 2 kilometers from इगतपुरी रेलवे स्टेशन. तकरीबन 6-7 मिनट का ड्राइव टाइम हो जाता है. ये बहुत ही खूबसूरत जगह है क्योंकि रेलवे डैम है और उसके नीचे एक पॉन्ड जमा हो जाता है पानी का. चारों तरफ वेस्टर्न घाट्स की ब्यूटीफुल सीनरी है. तो इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्लेस दैट यू मस्ट गो देयर. और उसी के साथ एक और रिकमेंडेड प्लेस है भावली डैम. भावली डैम इज बेसिकली 11 किलोमीटर्स फ्रॉम इगतपुरी रेलवे स्टेशन एंड इट विल टेक यू अराउंड 22 to 25 मिनट्स टू रीच देयर. एक और बहुत फेमस स्पॉट है वैतरना डैम. ये है वैसे तो 31 या 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इगतपुरी से, लेकिन अगर आप इगतपुरी जाते हैं तो ये रिकमेंडेड है कि एक बार आप वो भी देख करके आए. इट विल टेक यू अराउंड 1 आवर टू रीच देयर. अब बात करते हैं घाटन देवी माता मंदिर की. ये तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर है इगतपुरी रेलवे स्टेशन से. इट विल टेक यू अराउंड 10 to 12 मिनट्स टू रीच देयर. अब हम बात करेंगे दो बहुत फेमस स्पॉट्स की. वन इज कलसुबाई पीक जो बहुत फेमस है, जिस पर बहुत सारी वीडियोस भी हैं ऑलरेडी. कलसुबाई पीक अगर आप जाना चाहते हैं तो इट्स अ प्रॉपर ट्रैकिंग पॉइंट, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा. कलसुबाई पीक इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 32 किलोमीटर्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन ऑफ इगतपुरी एंड इट विल टेक यू अराउंड 1.5 आवर्स टू रीच देयर. द अदर पार्ट इज ट्रिंगलवाड़ी फोर्ट. ट्रिंगलवाड़ी फोर्ट एंड केव, ये बहुत खूबसूरत है. इस पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं. इनफैक्ट ये एक ऐसी जगह है जहां पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, जो हम शायद बनाने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में. यहां पहुंचने के लिए आपको तकरीबन आधे घंटे का समय लगेगा इगतपुरी रेलवे स्टेशन से बाय रोड. एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है सुला विनयार्ड. ये आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा. अगर आप इगतपुरी जा रहे हैं और आपके पास 2-3 दिन का समय है तो उसमें से आधा दिन आप सुला विनयार्ड को दे सकते हैं. यहाँ पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 1.5 घंटे का ड्राइव लगेगा फ्रॉम इगतपुरी रेलवे स्टेशन. और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आपको वाइन टेस्टिंग मिलेगी. वाइन कैसे बनता है उसका पूरा प्रोसेस बताया जाता है. सो हाईली रिकमेंडेड कि आप सुला विनयार्ड जरूर जाएं. अब हम कवर करेंगे होटल्स एट इगतपुरी. सबसे पहले मैं बात करूंगा रकाबी द फर्न के बारे में. हम रुके हुए थे रकाबी द फर्न में. हमने स्टेकेशन का पैकेज लिया हुआ था जो 2 नाइट्स का पैकेज था, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर कवर्ड था. और अगर आप 1 नाइट का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं एंड यू वांट योर ब्रेकफास्ट टू बी कवर्ड इनटू इट, तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 8,500 to 10,000 पर नाइट, डिपेंडिंग अपॉन विच सीजन यू आर गोइंग इन. सेकेंड रिजॉर्ट इज ट्रॉपिकल रिट्रीट. हमने कोशिश की थी कि हमें ट्रॉपिकल रिट्रीट की रिजर्वेशन मिल जाए, लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि वो पूरी तरह से बुक था. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट. हम एक बार ट्रॉपिकल रिट्रीट का वीडियो अलग से बनाएंगे क्योंकि हम जब भी वहां जाएंगे अगली बार अपने वेकेशन के लिए या स्टेकेशन के लिए, हम उसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको जरूर बताएंगे. वहां पे अगर आप 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं विद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 8,500 to 9,500 रुपीज. अनदर रिजॉर्ट इज मानस रिजॉर्ट. इसका अगर आप कॉस्टिंग देखेंगे तो तकरीबन 5,500 से 6,000 रुपए पर नाइट में आपको बुकिंग मिल जानी चाहिए विद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सीजन. इसके अलावा अगर आप कुछ बजट होटल्स देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस जो आप देख सकते हैं. इन होटल्स में आपको 2,000 से 3,000 रुपए पर नाइट में आराम से स्टे मिल जाएगा. अब बात करते हैं खाने की. तो कुछ रिकमेंडेड रेस्टोरेंट्स हैं आपके लिए. पहला है रकाबी द फर्न का ही अपना रेस्टोरेंट. अगर आप स्टे नहीं भी कर रहे हैं, इफ यू आर जस्ट पासिंग बाय द हाईवे, तो भी आप उनके रेस्टोरेंट में जाकर के अच्छे से खाना खा सकते हैं, अच्छे से खाना एंजॉय कर सकते हैं. दे हैव अमेजिंग फूड ओवर देयर बिकॉज इट वाज आवर एक्सपीरियंस ओवर देयर. सो रकाबी द फर्न इज द फर्स्ट रिकमेंडेड ऑप्शन. सेकंड इज ग्रीनलैंड प्योर वेज. ये भी एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है. अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यू कैन एंजॉय द फूड ओवर देयर. तीसरा रिकमेंडेशन है फूड हिल्स. ये भी एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है. इसके अलावा अगर आपको समझ में आता है कि कोई ऐसा स्ट्रीट साइड कॉर्नर है जहां पर हाइजीन मेंटेन्ड है, सो प्लीज इंडल्ज इनटू लोकल वड़ा पाव, मिसल पाव, कांदा भजी एंड एवरीथिंग. मॉनसून के मौसम में आपको भुट्टा मिलेगा, आपको स्वीट कॉर्न मिलेगा, आपको मैगी मिलेगी. तो ये सारा जो स्ट्रीट फूड है जो आपको हाईवे पे जनरली किसी भी अच्छे हिल स्टेशन पे मिलता है, वो आपको जरूर एंजॉय करना चाहिए. अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा 2 अलग अलग सिनेरियोस कि अगर आप पूरा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं इगतपुरी का, तो किस सिनेरियो में आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा. उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या था. हम गए थे 4 लोग, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरे फादर. हम लोगों ने 2 रूम्स बुक किए थे 2 नाइट्स के लिए, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था. उसके साथ में हमारी कार का पेट्रोल का कॉस्ट, टोल का कॉस्ट, थोड़ा बहुत शॉपिंग हमने किया उसका कॉस्ट, और घूमने वगैरह अगर हम गए तो वहां पे जो भी हमने स्ट्रीट फूड खाया या जो भी एक्सपेंडिचर किया उसका पूरा कॉस्ट पकड़ करके हमने स्पेंड किया तकरीबन 30,000 के आसपास, जिसमें से 22,000 रुपीज वेयर फॉर द होटल. हाँ, उस समय होटल के रूम्स थोड़े सस्ते मिल रहे थे. हम गए थे जून की शुरुआत में, तो प्री मॉनसून का समय था,
तो होटल्स हमको सस्ते मिल गए थे। 22 या 23,000 में हमने 2 नाइट्स के लिए 2 रूम्स बुक कर लिए थे रकाबी द फन में, और 7-8 हजार के आसपास हमारा बाकी खर्चा हुआ। तो 30,000 में हमारा एक अच्छा 2 दिन और 2 रातों का स्टेकेशन प्लान हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट 2 डिफरेंट सिनेरियोज। वन सिनेरियो इज 2 पीपल 1 बाइक 1 नाइट ट्रिप। अगर आप ऐसे प्लान करना चाहते हैं तो आपका पेट्रोल, होटल कॉस्ट जिसमें हम बजट होटल सिलेक्ट कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा कॉस्ट सब पकड़ करके 4 से 5 हजार रुपए में आप अच्छे से अपना एक 1 नाइट का इगतपुरी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और अगर हम बात करें दूसरे सिनेरियो की जिसमें यू आर गोइंग बाय अ कार, तो पेट्रोल, टोल, अ लग्जरी होटल एंड 1 नाइट स्टे विद एडिशनल मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, आपका पूरा ट्रिप जो है वो 19 से 20 हजार के आसपास आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। नाउ प्लानिंग कैन बी ऑन यू, यू कैन प्लान इट द वे यू वांट, बट दीज आर 2 डिफरेंट सिनेरियोज वेयर यू कैन कंपेयर एंड प्लान योर इगतपुरी ट्रिप। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो इगतपुरी ट्रैवल प्लान के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी प्लानिंग थोड़ी सी आसान हो पाएगी। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन योर व्यूज कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन से लोकेशन के बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप इगतपुरी ट्रैवल प्लान बनाना चाहते हैं। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इट गिव्स अस मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। दिस इज सुनील उपाध्याय। Thank you so much for watching this video.